अहान पिछले कुछ दिनों से अरमान के घर पर ही ट्रेनिंग कर रहा होता है। अरमान उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ बातें बताता है और साथ ही अहान को उसकी कमियां भी बताता है। अहान, अरमान और फिरोज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं। चीफ, अहान और अरमान, वेलकम टू मार्शल आर्ट अलायंस। जाकिर को जब एहसास हुआ कि तीनों उनके सामने आ गए हैं, तब जाकिर ने कहा। उन तीनों की तरफ जाकिर बहुत रिस्पेक्टफुल था। अरमान भले ही व्हीलचेयर पर था, पर सभी अब भी उसकी वैसी ही इज्जत करते थे जैसे पहले करते थे। हेलो प्रेसिडेंट जाकिर, फिरोज ने कहा। हेलो प्रेसिडेंट सर एंड थैंक यू, अहान ने कहा। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस जाकिर को देखकर मुस्कुराने लगे जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिला है। इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, जाकिर ने बहुत उदास मन के साथ कहा। अरमान को ऐसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। जो आदमी कभी चट्टान की तरह खड़ा होता था, आज वो व्हीलचेयर पर बैठा है। जाकिर अरमान से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे और कैसे बात करे। जाकिर साहब, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फिरोज ने पूछा। फिरोज समझ गया था कि जाकिर क्या सोच रहा है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनहैप्पी बात करे और अपना मूड खराब करे। जाकिर जवाब दे पाता उससे पहले वहां पर एक कार आई। सबकी नजरें उस कार पर थी। कार फिरोज की पर्सनल कार के पास आकर रुकी। नंबर प्लेट देखकर अहान समझ गया था कि ये कार इंडियन गवर्नमेंट की कार है। ये क्या मजाक है? आप मुझे कहां ले आए हैं? आपने तो कहा था कि हम मनाली में घूमेंगे। ये तो कोई घूमने की जगह नहीं लग रही है। प्रतीक कार से उतरा और अपने साथ आए मॉन्क को टॉन्ट मारने लगा। वो लगातार बड़बड़ कर रहा था। उसने अहान, फिरोज, अरमान और जाकिर को इग्नोर कर दिया था। प्रतीक हमेशा से ब्लैक यूनिफॉर्म पहनता था, पर आज अपने मास्टर के कहने पर उसने येलो और मैरून रोब पहना था। उसके चेस्ट पर भी बुद्धिस्ट बीड्स लटक रही थी, इसलिए आज वो पूरी तरह बुद्धिस्ट फाइटर लग रहा था। प्रतीक का बड़बड़ाना सुनकर मॉन्क को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें इतने लोगों के सामने प्रतीक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप बिना मतलब क्यों चिल्ला रहे हैं? प्रतीक ने कहा और फिर उसने अपने आसपास देखा। अच्छा, ये सब फाइटर हैं। आप मुझे सीधा वहां पर ले आए हैं जहां पर फाइट होने वाली है, प्रतीक ने कहा। मॉन्क, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है। प्रतीक के मन में मॉन्क को लेकर बहुत सारे ग्रजेस थे। वो इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत कैसे रख सकता था? इसके बाद प्रतीक ने अहान और बाकी सबकी तरफ देखा। इस वक्त चारों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन चारों को अपने मॉन्क से भी ज्यादा गुस्से में देखकर वो वहां से जाने लगा। ये देखकर अहान और बाकी सब बहुत हैरान हो गए थे। मॉन्क ने अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। आप लोग मुझे घूरना बंद करेंगे? प्रतीक ने अहान और बाकी सबसे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर उनसे लड़ना चाहता है। प्रतीक, अगर तुमने सिलेक्शन में अच्छे से फाइट किया तो मैं